हालेलुया। और दिलों की ज़मीन तैयार हुई है ताकि कलाम का बीज बोया जाए। बीज अच्छा हो तो भी अगर ज़मीन दुरुस्त नहीं है वो बीज ज़ाया हो जाता है। इसलिए खुदा का कलाम पैगाम स्ट्रॉन्ग हो, मौसर हो, ज़बरदस्त हो, भेद की बातें हों, गहरी बातें हों, लेकिन अगर जमीन तैयार नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो बीज का नुकसान होता है। तो इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है, बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। कलाम खुदा में से आज जिस टॉपिक पर हम सीखेंगे मुकद्दस कलाम में से, नोट फरमा लें। फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। हालेलुया, बोले मेरे साथ, फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। हालेलुया। इसके लिए आज का जो हवाला है वो अनजील में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा तक, फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। मत्ती 6 बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूं रकम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्का दो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए कर लेगा, और आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। हालेलुया। हवाला जो पढ़ा गया, इसमें आपको जो हमारा टॉपिक है उसकी समझ कुछ ना कुछ तो आ गई होगी रीडिंग के दौरान। बाइबल की खूबसूरती है, अनाजील की जो तालीमात है उनकी ये ब्यूटी है कि आप जैसे इसको पढ़ते हैं आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइबल अपनी तशरीह खुद करती है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है और ये अपनी तशरीह खुद ही करती है। आज जो मौजू
चुना गया है वो है फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। उसके लिए मत्ती 6:25 से 34 तक हमने तिलावत किया है। ये पहाड़ी वाज है जो आपकी खिदमत में तिलावत किया गया है। और यीशु मसीह की तालीमात में पहाड़ी वाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे अहले यहूद के नज़दीक कोहे सीना बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहां पर खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी। यहूदियों की नज़र में कोहे सीना पर मिलने वाली शरीयत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक उसकी कदर है, क्योंकि खुदा की शरीयत मूसा को कोहे सीना पर दी गई थी। और उसी तरह हम मसीही जो पहाड़ी वाज है, जो माउंट सरमन है, जो पहाड़ी के ऊपर खुदा यीशु ने सिखाया है, उसकी अहमियत हम मसीहियों के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। इसकी ये क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आइन है। हम मसीहियों के पास हमारी जो रोजमर्रा लाइफ है, जिंदगी है, तौर तरीके हैं, वो हमें पहाड़ी वास में मिलते हैं। जो पैगाम पहाड़ी पर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया था, माउंट सरमन जो है, पहाड़ी वास, ये आइन है। आइन से मुराद यानी वो तरीका, वो जिंदगी के असूल जो रूए जमीन पर हम मसीहियों ने गुजारने हैं, उसकी रोशनी में चलना है, वो आइन हमें मिला है। और उसमें से आज का जो पैगाम है वो है फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। जिस कॉन्टेक्स्ट में खुदा यीशु मसीह ये तालीम दे रहे हैं, याद रखिए कि यहूदी उस वक्त रोमन्स एम्परर के गुलाम थे। उस वक्त रोमन्स सुपर पावर थे। इससे पहले 587 कब्ल मसीह वो बाबिल की सीरी में रहे। 587 बीसी यानी 587 कब्ल मसीह उन्होंने बाबिल की गुलामी में जिंदगी बसर की। और फिर 63 कब्ल मसीह रोमन्स जो हैं उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा किया और वहां पर उनका कब्जा हो गया। सो लिहाजा यहूदी रोमन्स के जेरे तसल्लुत चले गए और वो उनकी गुलामी में चले गए। अब रोमन्स जो थे वो बुरे तरीके से उनका इस्तेहसाल कर रहे थे, गुलामों जैसा सलूक, ना बेसिक जो राइट्स थे, जो उनकी जरूरियात थी वो पूरी होती थी। जिल्लत की जिंदगी, रुसवाई की जिंदगी, महरूमी, हर तरफ महरूमी ही महरूमी नजर आ रही थी, जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। जैसे आज भी हम देखते हैं, जब हम अपने मुल्कों को देखते हैं तो लोग बुनियादी जरूरियात भी उनकी पूरी नहीं होती, महरूम है उनसे। इसी तरह के हालात थे, महंगाई, मुश्किलात, चैलेंज, तरह तरह के प्रॉब्लम्स। और खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं। और तालीम क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। किन हालात में? जब वो गुलाम है, जब वो पिस रहे हैं, जब महरूमियां हैं। हैरानी की बात है कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़ा नहीं है, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, फीस नहीं दे पा रहे, तरह तरह के चैलेंज है आपकी लाइफ में। ऐसी सूरत हाल में ऐसी तालीम, ऐसा पैगाम, हैरान करने वाला पैगाम है कि किसी बात की फिक्र ना करना। तो
इन हालात में खुदावंद का पैगाम है। फिक्रमंदी के ताल्लुक से दो बातें बड़ी अहम हैं। नंबर एक, कोई शख्स यह डिनाई नहीं कर सकता कि मैं फिक्र नहीं करता हूं। ताड़जो को कह सकता कि मैं फिक्र नहीं करना, जज्बाती हो के कह लो जिवें मर्जी, लेकिन फिक्र पिछा जरूर कर दी है ताड़ा। इस गल तो तुसी मुकर नहीं सकते, कोई भी नहीं मुकरेगा। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। गरीब नूं फिक्र है इकट्ठा किवें करना, ते अमीर नूं फिक्र नहीं उजाड़ना किवें आ। वो उजाड़न दे प्लान करता रहता है कि पैसे बहुते आ गए ने, हुण लाने कित्थे ने। जिवें प्राइज बॉन्ड शर्जील भाई किसी खान साहब का निकल आया, वो हुण लाण दे चक्करां च फिरदा सी भी मुकाना किवें आ लाख रुपया। ये भी है ना लोगों की हालत कि जिद को है नहीं वो बेचारा फिक्रां दे नाल ओहदी जान निकलन दी, ते जिद को हैगे ने वो सोचदा इहनूं मैं उजाड़ना किवें आ। फिक्रें ना चाहते हुए भी आपका पीछा करती हैं। फिक्रें आपको घेर लेती हैं। फिक्रें आपकी सेहत खराब करती हैं। फिक्रें आपको ब्लड प्रेशर का हाई या लो का मरीज बना देती, शुगर का मरीज बना देती, हार्ट अटैक होते फिक्रों की वजह से। आज दुनिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स, चैलेंज, बीमारी, हर तरह की जो मुश्किलात हैं उसके पीछे फिक्रें ज्यादा हैं, जिस सबब से लोग दुख उठा रहे हैं। तो इसलिए आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि इन फिक्रों की कसरत में खुदा किस तरह हमारे लिए मुहैया करने की कुदरत रखता है। पहली बात, कोई शख्स यह दावा नहीं कर सकता कि जी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है, किसी ना किसी तरह आप फिक्रों का शिकार जरूर होते हैं। और दूसरी बात यह है, और यह बड़ी खतरनाक बात है, कि आप इन फिक्रों में फंस कर अपनी नजरें खुदा से हटा लेते हैं और फिक्रों पर मरकूज कर लेते हैं। यह दूसरी बात है, और यह बहुत खतरनाक बात है। एक तो आप फिक्र करते हैं ना, यह भी खतरनाक बात है, क्योंकि फिक्रें आपकी जान ले लेती हैं। फिक्रें आपकी हेल्थ, आपकी तबीयत, आपका रवैया, आपका मिजाज वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। आपको कुबड़ा कर देती हैं, आप झुक जाते हैं। फिक्रें आपको इतना सताती हैं, जरूरतें आप कि इस कदर जान लेती हैं कि आप बीमार हो जाते हैं, आपकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात कि इन फिक्रों की जद में आकर आप अपनी नजरें मुहैया करने वाले खुदा से हटाकर हालात पर मरकूज कर लेते हैं। यह उससे भी खतरनाक बात है। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में चंद एक बातें बयान करूंगा। आप इन फिक्रों और मुश्किलात में भी अपने खुदा के साथ चल सकते हैं। हम क्यों फिक्र ना करें? हमें क्यों फिक्र नहीं करनी चाहिए? नंबर एक, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? 25वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। किसने कहा? ये हमारे खुदावन। और ये पहाड़ी वाज है, पहाड़ी वाज। जैसे मैंने कहा, यहूदियों के नजदीक कोहे सीना पर दिए गए पैगामात और शरीयत, और हम मसीहों के नजदीक पहाड़ी वाज पर दी गई तालीमात बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे खुदा यीशु ने कहा कि फिक्र ना करना। हम फिक्र क्यों ना करें? पहली बात,
कलाम फरमाता है कि खुदा यहोवा यरी है। हालेलुया। इसका जवाब क्या है? हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब यह है, इसलिए कि जिस खुदा की इबादत प्रस्तुत हम करते हैं वो यहोवा यरी है। हालेलुया। वो यहोवा यरी है। और यहोवा यरी का मतलब है कि खुदा मुहैया करने वाला, खुदा मुहैया करने वाला। अगर खुराक नहीं है तो कहें यहोवा यरी, अगर नौकरी नहीं है तो कहें यहोवा यरी, अगर औलाद नहीं है तो कहें यहोवा यरी, अगर जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो कहें यहोवा यरी, क्योंकि हमारा खुदा मुहैया करने वाला है। और एग्जाम्पल क्या दी खुदा यीशु ने? हवा के परिंदों को देखो। जहां पर खुदा ये तालीम दे रहे हैं वहां पर देहाती माहौल था, दही इलाका था, बारिश की वजह से अनाज भी तबाह हो जाता था। आपको पता इन दिनों भी जालाबारी हुई है पंजाब के बहुत सारे इलाकों में। साउथ पंजाब में मैं न्यूज़ में देख रहा था कि उनकी फसलें खड़ी खड़ी तबाह हो गई। गंदम की खास तौर पर, कणक मेन सोर्स है हमारे मुल्क में कि गंदम होती है तो लोगों को रोटी मिलती है। तो अगर फसल ही खत्म हो जाए तो फिर कहां से लोग रोटी खाएंगे? ये सवाल है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहली मिसाल दी, एग्जाम्पल दी, वो परिंदों की दी। अब परिंदे क्या करते हैं? परिंदे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, ना उन्होंने कोई स्टोरेज रखी। तुसी तो पड़ोला रखा होंगे ना, फिर भी ताड़े घर च तो पड़ोला होंगे है। तो परिंदों का तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ना ही उन्होंने कोई रिश्तेदार होंगे अमरीका कैनेडा के, चलो कॉल कर दें $500 ही भेज दे। अच्छा, इतों बड़ी आसानी ना सारे कहेंगे तो थानू 500 की कहता है? ओ भाई, 500 कमाने के लिए बड़ी वहां दुख उठाने पड़ते हैं। 100 बड़ी बात है। हम जाते हैं वहां पर, देखते हैं अपने बहन भाइयों को, उनकी स्ट्रगल को देखते हैं। जिन चर्चेस में जाते हैं उन मिशनरियों को देखते हैं, उनकी कलीसियाओं को देखते हैं कि वो कितने दुख उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता उन मुल्कों में। हमारे भी मुश्किलात हैं, ये नहीं कि इधर आसान है, लेकिन इधर से ज्यादा उधर मुश्किल है। इतने तो काम चोर भी बड़े ने ना, तनख्वाह ले जाएंगे, ड्यूटी करते कौन नहीं, कहने बड़ी मौज वाली ड्यूटी है, शर्म नहीं आती फिर। अच्छा, गलत बात करते भी बड़े खुश होंगे, कहने बड़ी मौज वाली नौकरी है, काम कुम नहीं मैं करता, तनख्वाह आ जाती। कितनी बुरी बात है ये कि हड हरामी है और आप गलत बात कर रहे हैं कि जी मैं काम भी नहीं करता तो मैंने तनख्वाह मिल जाती। तो फिर गलत कर रहे हैं आप। ये वो बुराइयां हैं जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे लोगों को हमारी, और आपको पता है नेक नामी जो है, ईमानदारी जो है, ये बेशबहा है। जिन कौमों में ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, जिन लोगों में, जिस सोसाइटी में लोग ऑनेस्ट होते हैं, खुदा उन सोसाइटियों को ऊपर लेकर जाता है। जो मुल्क, सुन ले मेरी बात, जो मुल्क प्रॉस्पर है, जो मुल्क खुशहाल है, वहां ईमानदारी है, लोग दयानतदार हैं। हमारी सोसाइटी क्यों नीचे चली गई? हमारा मुआशरा क्यों गुर्बत से जान नहीं छूट रही लोगों की? क्योंकि लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदारी नहीं है लोगों के अंदर। हवा के परिंदे, पहली एग्जाम्पल खुदा यीशु ने क्या दी? हवा के परिंदों पर गौर करो। परिंदे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, ना बैंक बैलेंस, ना कमेटी पांदे ने, और फिर भी खुदा कादर मुतलक उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। दूसरी एग्जाम्पल, जंगली सोसन, लिली फ्लावर। लिली फ्लावर
ज़रात की, एग्रीकल्चर की खुदा यीशु ने मिसाल दी। घास जो आज है और कल तनूर में जला दी जाएगी। जब आपको ये फिक्रें सताती हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए आप जरा घर से निकलकर साइड पे हो जाया करें, खुले आसमान के नीचे चले जाया करें। अगर आप किसी दही इलाके में या किसी ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर फसलें हैं, दरख्त हैं, परिंदे नजर आते, वहां थोड़ा सा हटके आप जरा सोचें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि खुदा कैसा कुदरत वाला खुदा है। इतनी जल्दी हम घबरा जाते हैं, इतनी जल्दी हम परेशान हो जाते हैं, आपको फिर अंदाजा होगा। दूसरी मिसाल खुदावन ने क्या दी? जंगली सोसन। और फिर कदर, वैल्यू, हैसियत, मकाम, मर्तबा, रुतबा, आपकी कदर बहुत ज्यादा है। इंसान जमीन पर खुदा का नुमाइंदा है। खुदा ने इसे अपने नुमाइंदे के तौर पर रखा है। पुराने अदवार में या बहुत पुराने ममालिक जो हैं, जिनकी हिस्ट्री कई सौ साल पुरानी है, आज भी आप वहां पर चले जाएं तो जिन लोगों ने उन मुल्कों को फतह किया, जिन लोगों ने उन मुल्कों के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, उनके बड़े बड़े स्टैचू वहां पर नस्ब हैं। वो स्टैचू सिंबल होता है कि ये वो शख्स है, ये वो हस्ती है, ये वो अजीम इंसान है जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मुल्क को आजादी दिलाई, इस मुल्क को तरक्की दी। ये मुल्क इस शख्स की वजह से ऊपर गया है। उसकी खिदमत को याद रखा जाता है, वो शख्स उनके लिए कदर के लायक है। इस दुनिया में इंसान खुदा का नुमाइंदा है और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह देकर, अपनी सूरत देकर इस जमीन पर रखा है, ताकि दुनिया जाने कि इंसान खुदा का शाहकार है। इंसान की कदर बहुत ज्यादा है। हालेलुया। इंसान की कदर बहुत ज्यादा है। बत्तीसवीं आयत में लिखा है, तुम्हारा आसमानी बाप। मैं इस तरफ भी चाहता हूं कि आपकी तवज्जो दिलाई जाए। पढ़िए जी 32वीं आयत। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में जी गैर कौमें रहती हैं। हाँ जी। और तुम्हारा आसमानी बाप। वाह, वहां पर खुदा यीशु मसीह ने जब ये तालीम दी तो उसमें कहा, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। तुम्हारा आसमानी बाप। दुनिया और मसीहत में जो मुनफरिद चीज है वो ये है कि कौमों का खुदा, खालिक, राजिक, आका हमारा बाप है। हालेलुया। हमारा बाप है। दुनिया के किसी ईमान के अंदर ये तसव्वुर नहीं है कि हम खुदा को बाप कह सकते हैं। लेकिन आप जब भी दुआ करते हैं, आप किसी डिनोमिनेशन से हो, किसी मिशन से हो, आप जब भी दुआ करते कहते, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया। ये एजाज है आपका कि जो कौमों का खुदा है, रब, आका, राजिक है, खालिक और मालिक है, वो आपका बाप है। और बाप क्या करता है? बाप अपने बच्चों की देखभाल करता है। क्या करता है? देखभाल करता है। सिर्फ देखभाल जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी करनी चाहिए। फादर्स डे पर मैंने पैगाम दिया था कि बाप महज जो है, ये नहीं कि आप उसे सिर्फ कहें कि जी बाप इस खानदान की माली जरूरियात पूरी कर रहा है, यहां तक बात ठीक है। नहीं, बाप की इससे भी बढ़कर जिम्मेदारी है कि जहां पर वो अपने बच्चों की जिस्मानी, बदनी
और फाइनेंशियली जरूरियात पूरी करता है, वहां पर वो अपनी रूहानी जिम्मेदारी का भी एहसास अपने अंदर रखे। और जब चर्च आए तो इकट्ठे आया करें। भले लोग नू भी मेरिया भैनों लैके आया करो। ये ना क्या करो भला भलिया लोग घर ही रहिंदा है, गुस्सा करता है वो नहीं आंदा। मुन्ने दा अब्बा ना नहीं ना लेंदियां होंदियां सन पुराने वक्तां च, ते वो मुन्ने दा अब्बा, मुन्ने दे अब्बे नू नाल लैके आया करो, ऐ ज्यादा अच्छी गल है। सारी फैमिली चर्च आया करें, ये खूबसूरत बात है। बाप अपने बच्चों की देखभाल करता। दुनिया के बाप कई दफा अपने बच्चों को मारते कूटते या नामुनासिब रवैये होते हैं, लेकिन आसमानी बाप से हमें सीखने की जरूरत है कि वो हमारी फिक्र करता है। जब भी आप फिक्रमंद होते हैं मत भूलें जिस खुदा ने आपके लिए आसमान, जमीन, पानी, पहाड़ सब कुछ बनाया है, वो आपका बाप है और वो हमारी फिक्र करता है। हालेलुया, वो हमारी फिक्र करता है। तैंतीसवीं आयत, वर्स 33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। वाह, हालेलुया, मिल जाएंगी, मुहैया करेगा। लेकिन उससे पहले आपने रासबाजी की तलाश करनी है। रासबाजी की तलाश, खुदा की बादशाही की तलाश। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद खुदा की हाकमियत, कि खुदा इख्तियार कुल रखता है, खुदा ऑलमाइटी है, खुदा कादर मुतलिक है। हम सब उसके इख्तियार के नीचे हैं। हम सब उसके इख्तियार के नीचे जिंदगी बसर करें और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी ऐसा ना करें जो उसे पसंद नहीं है। इससे मुराद यह है खुदा की हाकमियत, खुदा का इख्तियार और खुदा की बादशाही का आगाज कब हुआ? जब यीशु मसीह ने यह कहना और मुनादी करना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। और इसकी तकमील कब होगी? जब यीशु मसीह बादलों की सवारी करके इस रुए जमीन पर दोबारा आएंगे और इस दुनिया में 1000 साल बादशाही करेंगे, तो फिर उसकी बादशाही की तकमील हो जाएगी। हालेलुया। उसकी बादशाही का आगाज कब हुआ? जब यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए, इस दुनिया में आए। और इसकी तकमील कब होगी, मुकम्मल कब होगी ये बादशाही? जब वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे। इसलिए आज ये पैगाम है कि फिक्रों की बजाय बादशाही की तलाश करो। हालेलुया। फिक्रों की बजाय बादशाही की तलाश, रासबाजी की तलाश। खुदा की हाकमियत में रहो, खुदा के हुक्म के नीचे रहो, खुदा की मर्जी में रहो, खुदा के हाथ के नीचे रहो, तो बाकी चीजें भी, बाकी जरूरियात भी पूरी हो जाएंगे। यह पैगाम है आज, फिक्रों की कसरत और हमारे खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत। खुदा की रासबाजी की तलाश से मुराद खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद जिंदगी बसर करें। क्योंकि जो लोग उसकी मानिंद जिंदगी बसर करते हैं, खुदा उनके लिए अपने वसाइल, अपनी कुव्वत, अपना इख्तियार जारी कर देता है। क्योंकि वो खुदा के फजल पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। हमने फिक्र नहीं करनी, हमने भरोसा करना है। हालेलुया। हमने भरोसा करना है।
हमने उस पर भरोसा करना है, हमने बादशाही की तलाश करनी है, उसकी हकमियत में जिंदगी बसर करनी, उसके हाथ के नीचे जिंदगी बसर करनी, उसके हुक्मों में चलना है, तो फिर बाकी चीजें और बाकी जरूरियात भी पूरी हो जाएंगे। हालेलुया। आओ अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और सीखे, खुदाबंद मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी हाकमियत में जिंदगी बसर करूं, मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूं, मुझे ऐसा कर दे, ऐसा यीशु मुझे कर दे कि मैं तेरी मर्जी में चलूं, मैं तेरा नुमाइंदा हूं, मैं तेरा शाहकार हूं। खुदा ने फरमाया अपने कलाम में कि तुम्हारी कदर तो उनसे ज्यादा है। आओ इस पर गौर करें, आपकी कदर परिंदों से ज्यादा है। हालेलुया।